अधूरा रह गया था विस्तारित रूप, आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि 4534 को विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे। 4000 + 500 + 30 + 4, ये कैसे 4000 हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़े हैं कि इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा, इसको हज़ार। तो इकाई मतलब 1 होता है, तो 4 इकाई के स्थान पे 4 है तो 4 गुणे 1 करेंगे। दहाई मतलब 10, तो दहाई के स्थान पे 3 है तो 3 गुणे 10 30। सैकड़ा का स्थान है ये, सैकड़ा मतलब 100, और ये सैकड़ा के स्थान पे 5 है तो 5 गुणे 100 यानी 500। उसके बाद फिर ये हज़ार के स्थान पे 4 है और हज़ार से गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग यहाँ और लिखेंगे 2000 + 500 + 70 + 3, ऐसे ही सब हम लिख देंगे 1000। और यहाँ सैकड़ा के स्थान पे 0 है, ध्यान देना है, तो हम यहाँ 0 बस कर देंगे। प्लस दहाई के स्थान पे 5, तो 5 गुणे 10 50। फिर इकाई के स्थान पे 9 गुणे 1 तो 9। फिर यहाँ हज़ार के स्थान पे 1 है तो 1000 + 500 + 6 है तो 60, प्लस इकाई के स्थान पे 0, तो 0 का किसी से भी गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2100 है, तो 2100 में क्या हो जाएगा, हज़ार के स्थान पे 2 है यानी 2000, प्लस यहाँ सैकड़ा के स्थान पे 1 है तो 1 गुणे 100 बराबर 100, प्लस दहाई के स्थान पे क्या है 0, इकाई के स्थान पे भी 0 है। इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद आगे हम लोग मिलान कीजिए दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे ये विस्तारित रूप से मिलान कर दिया गया है। जैसे यहाँ हम विस्तारित रूप निकाले संख्या का, वैसे ही यहाँ विस्तारित रूप लिखा हुआ है, यहाँ लिखना था, यहाँ लिखा हुआ है, बस देख के मिलान कर देना। ये है 7895, तो 7895, इसको ऐसे हम मिला देंगे। 9970, तो 9970 ऐसे इसमें मिला देंगे। फिर 8015, तो 8015, फिर 6312, तो 6312 इससे मिल जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है कि घेरा लगे अंकों के स्थानीय मान लिखिए। जैसे हम लोग यहाँ स्थानीय मान समझ गए और पीछे कक्षा में भी पढ़े हैं स्थानीय मान, तो यहाँ स्थानीय मान बिल्कुल सिंपल है। जैसे 5 को घेरा लगाया गया है तो 5 कौन से स्थान पे, यहाँ से पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पे, तो सैकड़ा मतलब 100, तो 5 गुणे 100 बराबर 500। यहाँ इकाई के स्थान पे है ये 3, तो क्या हो जाए 3 गुणे 1 बराबर 3, क्योंकि इकाई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहाँ 0 है, दहाई के स्थान पे 0 है, तो 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे तो 0 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद यहाँ हज़ार के स्थान पे है 1, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 1 है तो 1 में 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ऐसी संख्या लिखिए जिसके हज़ार का अंक 7, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक 5 है। तो हम इकाई से लिखना शुरू करेंगे। इकाई का अंक क्या होता है, यहाँ पहला दाएं से लिखना शुरू करेंगे, तो इकाई का अंक क्या दिया है 5। इकाई के बाद आता है दहाई, दहाई का अंक कितना दिया है 3। उसके बाद सैकड़े का अंक कितना दिया है 7, हज़ार का अंक कितना दिया है 7। तो हम मिला लेंगे, जिसके हज़ार का अंक 7, सैकड़े का अंक 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक क्या है 5 है। तो कितना हो गया 7735। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा, अभी कभी भी हम लोग ऐसे दाएं से बाएं चलते हैं, ना कि बाएं से दाएं चलते हैं। उसके बाद ऐसी 3 अंकों की 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 है। ऐसी 3 अंकों की 3 संख्या लिखना है जिसका दहाई का अंक 0 है। उसके बाद दिया है ये 6 नंबर क्वेश्चन है, तो कोई भी ऐसी संख्या लिख देना है जिनमें दहाई का अंक 0 है, 3 अंक की संख्या। जैसे हम 603 लिख सकते हैं, 507 लिख सकते हैं, 401 लिख सकते हैं, 202 लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संख्या है जो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा दहाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ऐसे 603, 401, 507, उसके बाद 202, और भी आप लोग को जो समझ में आए वो संख्या लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ दिया है कि 9091 में इकाई और हज़ार के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि इकाई किसका किसका दिया है, इकाई और हज़ार।
तो इकाई ये हो गया, दहाई सैकड़ा हज़ार ये हो गया। तो इकाई पे 1 है और दहाई पे क्या है, सॉरी हज़ार पे क्या है 9। तो हम इसको आपस में बदलेंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे 099। तो क्या संख्या हो जाएगा 1099। क्या हो जाएगा 1099। अब हेलो गाइस, वेलकम टू माय टोनी क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 5 के मैथ्स को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले क्लास में देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि 6, 8, 5 और 2 का उपयोग कर 4 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। तो सभी संख्याएं बनाने के लिए हम लोग स्थानीय मान चेंज करके आपस में सारी संख्याएं बना देंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सारी संख्याएं बनाए हुए हैं, जैसे 2, 8, 6, 5, 2, 5, 8, 6, 2, 6, 5, 8 ऐसे करके 8, 2, 6, 5, 8, 6, 5, 2 ऐसे कर करके सभी संख्याएं बनाए हुए हैं। इसमें आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बनी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताएं। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताने के लिए आपको संख्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है संख्या 6, 8, 5, 2। एकदम छोटा सा ये ट्रिक है। जैसे 6, 8, 5, 2 दिया हुआ है ये अंक, इससे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजा देंगे। तो सबसे बड़ा 8, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2। तो ये अवरोही क्रम में सजाएंगे, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या। और इसको फिर आरोही क्रम में सजा देंगे। तो आरोही में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। ये हो गया हम लोग का सबसे छोटी संख्या हो गई। ऐसे ही हम लोग बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए ये आसान तरीका है, लेकिन सारी संख्याएं आप लोग बना लीजिएगा। फिर बनाई गई संख्याओं को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये जो जितनी संख्या बनी हुई है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हम लोग बता दिए। अब इसमें क्या करने की, इसको आरोही क्रम में सजाना है, बढ़ते क्रम में। मतलब पहले सबसे छोटा लिखेंगे, पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे कर कर के हम आरोही क्रम में सजा देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है तालिका एक दिया हुआ है, इस तालिका को समझना है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 22,22,222। इसको कैसे दिया हुआ है, यहाँ समझाया गया है कि पहला स्थान इकाई का होता है, दूसरा दहाई का होता है, तीसरा सैकड़ा होता है, चौथा हज़ार, पाँचवा 10,000, छठा लाख और सातवां 10 लाख होता है। तो यहाँ इकाई का मतलब हम लोग जानते हैं कि 1 दहाई, 10 सैकड़ा, 100, हज़ार, हज़ार, 10,000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, 10 लाख। यहाँ दिया है कि दाएं से बाएं और एक स्थान बढ़ने पर किसी अंक का मान पहले स्थान के मान का 10 गुना हो जाता है। तो हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ दाएं है हम लोग का और इधर क्या हो गया, बाएं हो गया। तो इधर से एक अंक जैसे ही इधर पीछे आए तो 10 गुना मान बढ़ जाता है। कैसे, इकाई का मान 1 और दहाई का मान क्या होता है 10। तो 1 गुणे 10 बराबर 10, फिर ये 100 तो 10 गुणे 10 बराबर 100, फिर 1000 तो 100 गुणे 10 बराबर 1000। मतलब दाएं से अगर हम बाएं की तरफ चलते जाएंगे तो 10-10 गुना मान बढ़ेगा, और लेकिन बाईं से दाईं ओर के स्थान हटने पे 10वां भाग कम होते जाएगा। कितना होते जाएगा, 10वां भाग। जैसे यहाँ 10 लाख है तो उसे यहाँ क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, यानी 10 से भाग होते जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग इस पे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन। 2585 में सैकड़े का अंक 5, इकाई के अंक 5 का गुना 5 का 100 गुना है। इकाई के अंक 5 का 100 गुना है। तो यहाँ 5 इकाई स्थान पे है यानी 5 एकम 5, और यहाँ 5 सैकड़ा के स्थान पे यानी 500। तो 5 गुणे 100 बराबर 500 गुना है। यहाँ पूछ रहा है 57,788 में हज़ार का अंक 7, हज़ार का अंक क्या है 7, और सैकड़ा के अंक 7 का कितना गुना है। तो इसे ये कितना, एक अंक यानी 10 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना। ये होगा 700 तो ये होगा 1000 10 गुना। फिर यहाँ पूछ रहा है 9,35,697 में लाख का अंक 9, लाख का कितना अंक है 9, दहाई के अंक 9 का, तो दहाई के अंक 9 का कितना गुना है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक एक अंक आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, 10,000, लाख यहाँ है तो 1 2 3 4, कितना है 4 है, यानी यहाँ 1 पे 4 को 0 लिखेंगे यानी 10,000 गुना हो गया। कितना हो गया,
10,000 गुना हो गया। यहाँ जितना अंक पीछे जा रहा है उतना हम 0 रख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, पूछ रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में यदि 1 जोड़ा जाए तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी। तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। उसके बाद ये पता चलता है कि संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो रही है। ये 2 अंक की सबसे बड़ी है, ये 3 अंक की सबसे छोटी है। तो 3 अंक की अगर मतलब यहाँ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ दें तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो गई। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, यानी 1000। आप लोग जोड़ में मत गड़बड़ाइएगा। यहाँ 999 में 1 जोड़िएगा तो 9 1 10 का 0 हाथ में लगा 1, फिर 9 1 10 0 हाथ में लगा 1, फिर 9 1 10, फिर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4 को 9। हम बताएं हैं कि जितनी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख देंगे, इसमें 1 जोड़ना है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो यहाँ हम जोड़ के लिख देंगे 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। उसके बाद फिर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 घटा देंगे तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी 1 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इसमें 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी, यानी 5 9। घटाएंगे कैसे, यहाँ 1 रखेंगे, इसको आप लोग 0 वाला में घटाने में थोड़ा सा गलती कर देते हैं तो इसको देखना है। यहाँ से ये 0 0 है तो यहाँ से 1 1 दहाई लेते आएंगे, ये 1 दहाई 1 दहाई 1 दहाई आके यहाँ 1 दहाई देगा तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9, फिर ये भी 9 हो गया। कितना आ गया, 99,999। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे अगले क्लास